हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डियर, जिनका भी बीएससी नर्सिंग जूलॉजी ऑनर्स है। जूलॉजी के लिए डियर, जिनका भी जूलॉजी ऑनर्स होगा, जो भी लेके पढ़ रहे होंगे, चाहे किसी भी स्टेट से आप हैं, यदि आपके ऑनर्स पेपर जूलॉजी है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है डियर कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड यूनिट सेकेंड में है। टोटल यूनिट जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है 8 यूनिट होता है। उसके अंदर में सारा कुछ डिस्क्राइब करना होती है, जो भी पॉइंट पॉइंट रहता है। एक उसमें फंक्शन एंड आपका स्ट्रक्चर्स भी है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है ना, जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के। तो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्या फंक्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया के, ये हम जानेंगे इसमें, ठीक है ना। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव आपका phosphorylations. It is also involved in the following process. यहाँ पे देखिएगा डियर, सबसे पहले क्या बताया कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करना है, ठीक है ना। किससे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के माध्यम से क्या कर रहा है, इसके माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन जो प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी को करना है, किसके माध्यम से? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के माध्यम से। इट आल्सो इन्वॉल्व, यहाँ पे जो निम्नलिखित प्रक्रियाओं भी शामिल है, जो कि आपका इसका क्या है, फंक्शन है। देखेंगे फंक्शन क्या क्या है। पहला फंक्शन यहाँ पे सबसे फर्स्ट में दिया हुआ डियर कि रेगुलेट्स, क्या होगा आपका, रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। पहला में क्या दिया कि कोशिका की चयापचय गतिविधि को नियंत्रित करना, ये आपकी पहला फंक्शन है, ठीक है। दूसरी फंक्शन देखेंगे, दूसरी फंक्शन क्या कह रहा है, प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स एंड सेल मल्टीप्लिकेशन। प्रोमोट है ना, प्रमोशन, नई कोशिकाओं के विकास और कोशिका गुणक को बढ़ावा देता है। तीसरा में हेल्प इन आपका डेटॉक्सिफाइंग अमोनिया इन द लिवर सेल। यहाँ पे क्या बताया कि अकृत कोशिकाओं में अमोनिया को डेटॉक्सिफाइंग करने में भी मदद करता है, डिटॉक्सिफाइंग करने में भी मदद करता है। चौथा पॉइंट देखेंगे डियर, क्या है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, देखिएगा आपका एपोप्टोसिस और प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है ना। चौथा में बताया कि एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है माइटोकॉन्ड्रिया। देन आपका है रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्लड एंड वेरियस हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड आपका ऑस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन है डियर, ऑस्ट्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये आपकी जो है छठा में बताया, पांचवा में कि रक्त के कुछ हिस्सों जैसे टेस्टोस्टेरोन और एजेस्ट्रोन जो होता है, जैसे विभिन्न हार्मोन के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो इसकी फंक्शन है डियर माइटोकॉन्ड्रिया की, हेल्प इन मेंटेनिंग एन एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस विथ द कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेल्स। यहाँ पे क्या बताया डियर, 7 तक है टोटल आपका। देखिए 6 में आपका है कि मेंटेनिंग एन एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ किसका, कैल्शियम आयन विद इन द कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेल। कोशिका के डिंबों के भीतर कैल्शियम आयनों की पर्याप्त सांद्रता बनाए रखने में भी मदद करता है। जिनको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सही है उनके लिए मैं कर रही हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज लाइक सेलुलर डिफरेंशिएशन, सेल आपका देखिएगा सिग्नलिंग, सेल आपका सेंसेशन आपका, देन कंट्रोलिंग द सेल साइकिल एंड आल्सो इन द सेल ग्रोथ, या विभिन्न कोशिकीय गतिविधियों जैसे कि कोशिकीय विभेदन, कोशिका संकेतन, कोशिका जीर्णता, कोशिका चक्र को नियंत्रित करने और कोशिका वृद्धि में भी शामिल होते हैं। तो ये आपका 7 पॉइंट्स जो है डियर फंक्शन है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। किसकी फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दी ऐसे ही वीडियो आपको और चाहिए नोट्स में, प्रॉपर नोट्स में डियर। ये तो आपको एक फर्स्ट क्लास था, जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस, देन इसमें स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे डियर, और यूनिट वाइज पूरा आपको नोट्स दिया जाएगा। पहले आप लोग को एक बार देखना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तब तक के लिए बाय बाय।